गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11th कल हम लोग पढ़ रहे थे सूरदास में भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में कल हम लोगों ने 4 पद पढ़ लिए थे। आज हम लोग 5वें पद से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। कल हम लोगों ने यहाँ हमारे हरियाली की लकड़ी यहाँ तक पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे उधव जोग जोग हम नाई। देखिए यहाँ से सब लोग उधव जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराई। देखिए इसमें गोपियों द्वारा योग साधना कठिनाइयों को उल्लेख किया गया है। इन गोपियाँ कहती है योग साधना जो है हमारे लिए बहुत कठिन कार्य है, इसको हम लोग धारण नहीं कर पाएंगे। वही अपनी कठिनाइयाँ वो बता रही हैं। इसमें क्या है, कठिनाइयाँ बताती हैं और कहती हैं ये योग साधना हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, अतः हम इसे नहीं कर पाएंगे। उधव जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराई। तेई मूदन नयन कहत हो, हरि मोती जिनमाही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाही। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम अबलाएं योग साधना के योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराएं। तुम निराकार और निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो। जो क्या करें, तुम जिस निराकार या निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो, हम उसका ध्यान कैसे करें। हम उसका ध्यान अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान क्या करें हम। तुम जिस निराकार निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो, हम भला उस ज्ञान को कैसे धारण करेंगे, उस ज्ञान को कैसे ध्यान करेंगे या कैसे ध्यान करें। ते मूदन नयन कहा तो हरि मूरत जिन माही। हे उद्धव, क्या करें। गोपी कहे हे उद्धव, तुम हमसे कहते हो कि नेत्रों को बंद कर लो। तुम हमसे कहते हो कि नेत्रों को बंद कर लो। क्या करें। ते मूदन नयन कहा तो हरि मूर्ति जिन माही। हे उद्धव, तुम हमसे उन नेत्रों को बंद करने के लिए कह रहे हो। तुम हमसे उन नेत्रों को बंद करने के लिए कहते हो जिन नेत्रों में क्या है, जिन नेत्रों में श्री कृष्ण की मूर्ति निवास कर रही है। कहे तुम हमसे उन नेत्रों को बंद करने के लिए कहते हो जिन नेत्रों में कृष्ण की मूर्ति निवास करती है या कर रही है। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तय सुनी न जाए। हे मधुकर, हे उद्धव, क्या करें। हे मधुकर, हे उद्धव, हम ये छल प्रपंच से भरी हुई क्या करेंगे, ये तुम्हारी छल प्रपंच से भरी हुई ये तुम्हारी बातें हम सुनने में असमर्थ हैं। ऐसी कथा हमसे सुनी नहीं जा रही है। या ये कहें कि तुम्हारी योग की ऐसी कहानी हमसे सुनी नहीं जाती जो तुम हमको बता रहे हो। श्रवण चीर सिर जटा बंधाऊं, श्रवण चीर सिर जटा बंधाऊं, ये दुख कौन समाही। श्रवण की योग साधना तुम क्या कहते हो। हे उद्धव, तुम कहते हो कि हम योगियों के समान, तुम कहते हो कि हम योगी समान, हम भी कानों को चिरवाने और फिर जटाई बांधने के लिए कहते। तुम कहते हो श्रवण मतलब कान। तुम कहते हो कि हम भी अपने कानों को चिरवा लें और जोगियों के समान जटाई धारण कर लें, बांधने के लिए कहते हो। ये दुख कौन समाई, ये दुख, इस दुख को भला हम लोग कैसे सहन करेंगे, इस दुख को हम लोग कैसे सहन करेंगे। चंदन तज अंग भस्म बतावत, विरह अनल अतिदाही। तुम कहते हो कि तुम कहते हो शीतल चंदन का त्याग कर दें। तुम कहते हो कि शीतल चंदन का त्याग करके अंगों पर भस्म लगा लें। भस्म यानी राख, साधु संत लोग आप लोग देखे होंगे, यहाँ ऐसे लगाए रहते हैं ना भस्म, राखों सब जगह वही करें। तुम कहते हो कि हम शीतल चंदन का त्याग करके अपने प्रत्येक अंगों पर भस्म यानी राख लगाने के लिए लगा लें, राख लगा लें। इससे क्या होगा, विरह अनल अतिदायी, इससे तो हमारी जो विरह है यानी व्यथा है वो और क्या होगी, बढ़ जाएगी और अधिक बढ़ जाएगी।
जोगी भ्रम जही लगी भूले, सो तो है अपमाही। क्या करें, योगी जन जिस ब्रह्मा को पाने के आशा में भ्रमित हो रहे हैं, कहे जोगी भ्रमत लगी भूले, सो तो कहे जोगी लोग जिस ब्रह्मा को पाने की आशा में भ्रमित हो रहे हैं, वह ब्रह्मा तो हमारे शरीर के भीतर ही निवास करते हैं। किसको करें, इस तरीके से गोपियाँ क्या करेंगी कि जोगी लोग जिस ब्रह्मा को पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं या परेशान हैं, वह जोगी, वह ब्रह्मा यानी श्री कृष्ण, वह तो हमारे भीतर ही पहले से मौजूद है, निवास करता है। सूर्य श्याम तय न्यारी, न पल छिन ज्यों घट तय परछाई। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार शरीर से छाया अलग नहीं हो सकती, सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ क्या कहती हैं, कहती हे उद्धव जी, जिस प्रकार शरीर से सूर्य श्याम तय न्यारी पल छिन ज्यों घट परछाई, जिस प्रकार शरीर से छाया अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार हम अपने आराध्य श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकते हैं। ये पहला आज का मतलब। जो उद्धव जोग हमें फिर से एक बार समझते हैं। समझिए फिर से एक बार। बहुत अच्छा भ्रमर गीत है, आप लोग मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए, उद्धव जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जानी, कैसे ध्यान धराई, ते मुंदन नयन कहा तो हरि मूरत जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हमसे सुनी न जाए। तो क्या करें गोपियाँ, उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव, हम अबलाएं योग साधना के योग्य नहीं है। तुम जिस निराकार निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान दे रहे हो, तुम जिस निराकार निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान बता रहे हो, भला हम ये अबला इस योग का, इस ब्रह्म का ज्ञान का ध्यान कैसे करें। ते मुंदन नयन कहा तो हरि मूर्ति जिन माही। हे उद्धव, तुम हमसे उन नेत्रों को बंद करने के लिए कहते हो। हे उद्धव, तुम हमसे उन नेत्रों को बंद करने के लिए कहते हो जिन नेत्रों में श्री कृष्ण की मूर्ति पहले से ही बसी हुई है। जिन नेत्रों में श्री कृष्ण की मूर्ति पहले से ही बसी हुई है, ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तय सुनी न जाए। हे उद्धव जी, हम ये छल प्रपंच, छल कपट की बातें हमसे ऐसी सुनी नहीं जा रही हैं, ये कहें कि ऐसी जो तुम्हारी ये योग, अर्थात तुम्हारी ये योग साधना की बातें हैं या योग साधना की जो कहानी तुम हमको बता रहे हो ना, यह सुनने में हम असमर्थ हैं, हम इसको सुन नहीं सकते हैं। जाके ये कहीं और सुनाओ। गुस्सा गई गोपियाँ। श्रवण चीर सिर जटा बंधाऊं, ये दुख कौन समाही। श्रवण चीर सिर जटा बंधाऊं, ये दुख कौन समाही। चन्नन तजी अंग भस्म दावत, बीरा अनल अतिदाही। श्रवण चीर जटा बंधाओ। हे उद्धव, तुम कहते हो कि योग साधना के लिए हम योगियों की तरह अपने कानों को चीर लें और अपने सिर में क्या करें, चीर लें और जटाएं बांध लीजिए। कहते हो कि अपने कानों को चिरवाने और सिर पर जटाएं बांधने के लिए कहते हो ये दुख कौन समाए। इस दुख को हम लोग कैसे सहन करेंगे। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, विरह अनल अतिदाही। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, विरह अनल अतिदाही। तुम शीतल चंदन का त्याग करके भस्म यानी राख लगाने के लिए कहते हो। इससे तो हमारी तपन अर्थात हमारी विरह और अधिक बढ़ जाएगी। विरह अनल अतिदाही, अनल मतलब तपन, इससे हमारी विरह रूपी अग्नि जो है वो क्या होगी और बढ़ जाएगी। जोगी भ्रमत जाही लगी भूले, सो तव अपमाही। सूर्य श्याम तय न्यारी, ना पल छिन जो घट तय परछाई। योगी जन क्या कहें उद्धव जी, योगी जन जिस ब्रह्मा को पाने, हे उद्धव जी, योगी लोग जिस ब्रह्मा को पाने के लिए इधर से उधर
भटक रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, भटक रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, वह ब्रह्मा तो हमारे हृदय में पहले से ही विद्यमान है। वह ब्रह्मा तो पहले से हमारे हृदय में निवास करता है। देखिए, सूर्य श्याम तय न्यारी ना पलछिन जो घटते पाछाई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार हमारे शरीर से हमारी छाया अलग नहीं हो सकती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण हमसे अलग नहीं हो सकते हैं। ये कहें कि श्री कृष्ण को हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये था पहला पद। अब देखिए दूसरा आज का, नेक्स्ट आगे है। लरिकाई को प्रेम कहो अरि कैसे छूटर, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। देखिए, एक गोपी उद्धव से कहती है श्री कृष्ण हमारा स्नेह बड़ा पुराना है। क्या कहती है कि श्री कृष्ण से हमारा प्रेम जो है वो बहुत पुराना है, कोई आज का नहीं, वो लड़काई यानी बचपन का प्रेम। समझ गए? क्या करें कि आज से कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम आज से नहीं है, कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम आज से नहीं, बल्कि लड़काई यानी बचपन से ही, बहुत दिनों का बहुत पुराना प्रेम है। लड़काई को प्रेम कहाँ अली कैसे छूटत, कहो कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। लड़काई मतलब बचपन, लड़काई मतलब बचपन, अली मतलब भौरा या उद्धव, अली मतलब भौरा या उद्धव। अली किसको यहाँ कहा गया है? भौरा कहें या उद्धव भौर। वैसे वहाँ भौरा रहता है जो फूलों पर मंडराता रहता है, उसी भौरे के रूप में उद्धव की ओर संबोधित करती है, गोपियाँ सब कहती हैं। अंतर्गति मतलब मन का आनंद, यानी अंदर ही अंदर आनंद लेना। चितवनी मतलब तिरछी भावें, आंखें तिरछी करके लोग देखते हैं ना। धुनी मतलब धुन, धुनी मतलब धुन। सहु मतलब सौगंध, सहु मानी सौगंध। विसरती मानी भूलता है, विसरती मतलब विसरना यानी भूलना। घर में लोग कहते हैं विसर गया यानी भूल गया। देखिए आगे, लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। हे उद्धव, गोपियाँ क्या कहती हैं? हे उद्धव, श्री कृष्ण से हमारा प्रेम एक दो दिन का नहीं है। तुम समझते हो कि हम एक दो दिन कल परसों से प्रेम करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वर्षों पुराना है। हमारा और उनका प्रेम तो बचपन का है, हमारा उनका प्रेम तो बचपन से चला आ रहा है। भला यह इतनी आसानी से कैसे छूट सकता है, भला यह प्रेम इतनी आसानी से कैसे छूट सकता है। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। हम तुम्हें उस ब्रजनाथ यानी कृष्ण चरित्र के विषय में कहाँ तक बताएं? क्या करें, हम तुम्हें उस ब्रजनाथ यानी श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में कहाँ तक बताएं और कितना बताएं? उनके साथ बिताया गया एक एक पल, उनके साथ बिताया गया एक एक पल अंतरात्मा को क्या करें, उनके साथ बिताया गया एक एक पल हमारी अंतरात्मा को परम आनंद प्रदान करता है, परम आनंद लुटाने जैसा है। वह चितवनी, वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी, मंद 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 धुनी गावनी। कह रहे हैं कि गोपियाँ क्या कह रहे हैं कि उनकी वह तिरछी भौवें यानी तिरछी नजरों से देखना, उनकी मनोमुग्धकारी चाल, उनको मन को मुग्ध करने वाली चाल, वह मुस्कान यानी उनकी मुस्कान, और बांसुरी के गाने की वह मधुर ध्वनि, नटवर भेष नंद नंदन का वह विनोद बन सब तब आमनी। कह रहे हैं कि और उनका वह लीला वाली नटवर भेष यानी लीलाकारी भेष, उस नंद के बेटे का वह हंसी मजाक करते हुए मन लौटने की छटा आदि मन को परम आनंद प्राप्त करती है या प्रदान करती है। चरण कमल की सौं करती हो या संदेशों मोही विषम लागत। क्या करेंगी गोपियाँ? देखिए क्या करेंगी, मैं उन कृष्ण के चरण कमल की सौगंध का खा कर कहती, सौ मतलब सौगंध, चरण कमल की सौ करती हूँ। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के चरणों की सौगंध खाकर हम कहती हैं कि हमें तुम्हारे निर्गुण का ये जो उपासना है, निर्गुण की उपासना का संदेश है जो ना, योग साधना का जो संदेश है, इसके समान लगा, विष सम लागत, ये विष के समान लगता है, जहर के समान लगता है।
सूरदास पल मोही न बिसरती मोहन मूर्ति सोवत जागते। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि मुझे उनकी मोहनी मूर्ति, मुझे उनकी यानी श्री कृष्ण की मोहनी मूर्ति सोते और जागते एक क्षण के लिए नहीं भूलती हैं, फिर उनको सदैव के लिए कैसे भूला जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जब एक क्षण के लिए एक पल के लिए नहीं भूल पा रहे हैं तो हमेशा के लिए हम उनको कैसे भूल जाएं। ये था दूसरा पद आज का। देखिए इसको एक बार फिर सभी पढ़ते हैं, ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। लड़काई को प्रेम कहो अरे कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लुटत। लड़काई कहो प्रेम कहो अरे कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लुटत। देखिए गोपियां उद्धव जी से क्या कहती, कहते हे उद्धव जी, हे उद्धव जी, श्री कृष्ण से हमारा प्रेम कोई एक दो दिन का पुराना नहीं है, बल्कि यह वर्षों पुराना प्रेम है, बल्कि यह वर्षों पुराना प्रेम है। यह इतनी आसानी से छूट नहीं सकता है। कहने मतलब यह है, गोपियाँ क्या कहती हैं, कहती हैं कि श्री कृष्ण से हमारा प्रेम कोई एक दो दिन नहीं, अभी दो चार पल का नहीं और बहुत पुराना है। हमारा और उनका, हमारा और श्री कृष्ण का प्रेम तो बचपन से चला आ रहा है, भला यह इतनी आसानी से कैसे छूट सकता है, कैसे छूट सकता है। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लुटत, हमारा और उनका, हमारा और कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति, हम तुम्हें क्या कहेंगे गोपियाँ, गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी हम तुम्हें उस ब्रजनाथ की, उस ब्रजनाथ कृष्ण के चरित्र की विषय में या चरित्र की विशेषताओं में के बारे में क्या क्या बताएं और कैसे बताएं। कहने मतलब क्या बताएं क्या ना बताएं, इतना उत्तम उनका चरित्र है कि हम कुछ बता ही नहीं सकते हैं, कैसे बताएं, कितना बताएं। यानी उनका जो चरित्र है वह सीमित है। क्या कहती हैं देखिए, वह चितवनी वह चाल मनोहर वह मुस्कानी मंद मुग्ध। क्या कह रहे हैं कि कितना बताएं उनके साथ। गोपियाँ क्या कहती हैं कि हम उनके चरित्र के विषय में कहाँ तक बताएं और कितना बताएं। उनके साथ बिताए गए एक एक पल हमें परम आनंद प्रदान करता है, अंदर ही अंदर हमें बहुत आनंद प्रदान करता है। वह चितवनी वह चाल मनोहर वह मुस्कानी, उनकी तिरछी भावें यानी उनकी देखने की तिरछी नजर, उनके साथ और उनकी मन मुग्धकारी चाल यानी मन को मुग्ध करने वाली चाल, वह मुस्कान और बांसुरी की वह मधुर ध्वनि, उनका लीलाधारी नटवर वेश नंदन को, उनका वो नटवरधारी यानी लीलाधारी भेष यानी वेश, उस नंद के बेटे का वह हंसी मजाक करते हुए वन से लौटने की छटा आदि मन को आनंद प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। मैं उन श्री के क्या करें चरण कमल की सौ करती, यह सौ संदेशों मोहि सब बिसलाई। मैं उन श्री कृष्ण के चरण कमलों की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं उन श्री कृष्ण के चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि ये जो तुम योग साधना योग संदेश की बातें हमको बता रहे हो, ज्ञान को उपदेश दे रहे हो, यह हमें विष के समान लगता है, यह हमें विष के समान लगता है। सूरदास पल मोही न बिसरती मोहन मूर्ति सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि मुझे उनकी मोहनी मूर्ति सोते जागते उठते बैठते कभी भी भूलती नहीं है, फिर उसको सदैव के लिए कैसे भूला जा सकता है। तो ये था दूसरा। अब है अगला नेक्स्ट देखिए, बुक में देखा जाए तो 9वां सब मिला के, लेकिन भ्रमर गीत में छठा। कहाँ गया देखिए, कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरद अवधि बंदी हमसो, हरि आहार चली जात, शशि रिपु बरस सूर्य रिपु जुग बर, हरि रिपु कीनो घात, मघ पंचक
लय गायो सावरो ताते अति अकुलात नखत वेद ग्रह जोर यर्द करी सोई बनत अब खात सूरदास भस भई विरह के कर मीजे पछता। ये गोपियां विरह में इतना व्याकुल हैं, कहती हैं कि अब क्या करें, अब तो हमारा मन कर रहा है कि बस जहर खा लें और जहर खाकर अपने प्राणों को त्याग कर दें, लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते हैं। क्या कहेंगे, हम तो विष भी नहीं खा सकते हैं। देखिए क्या कहती हैं। मंदिर अर्ध माने होता है मंदिर का आधा भाग अर्थात पक्ष यानी पखवाड़ा, यानी एक पक्ष इधर एक पक्ष उधर, पखवाड़ा होता है ना, 15 दिन इधर और 15 दिन उधर। हरि आहार मतलब सिंह का आहार यानी शेर का आहार क्या होता है, मांस, और मांस यानी मास यानी महीना। क्या कहा गया यहाँ, मांस यानी मास यानी महीना। शशि रिपु माने चंद्रमा का शत्रु, शशि माने चंद्रमा, रिपु माने शत्रु। चंद्रमा का शत्रु कौन होता है, दिन, क्योंकि दिन निकलते ही चंद्रमा गायब। सूर्य रिपु, सूर्य मतलब सूर्य, रिपु मतलब, और सूर्य का शत्रु क्या है, रात्रि, रात्रि आते ही सूर्य चला जाता है। जुग मतलब है युग। हरि रिपु यानी शंकर का शत्रु कौन है, कामदेव, शंकर का शत्रु कौन है, कामदेव। मघ पंचक यानी मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र जो चित्रा अर्थात चित्र यानी हृदय, मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र होता है, एक नक्षत्र होता है चित्रा, और चित्रा यानी चित्त का यानी हृदय को कहा गया यहाँ। नखत, नखत मतलब नक्षत्र, कुल कितने नक्षत्र होते हैं, 27। वेद कितने होते हैं, 4, जोड़िएगा 27 4 31 31। ग्रह 9, 9 ग्रह जोड़िए, कुल कितना हो जाएगा, 40 ग्रह। इनके योग कितना होता है, 40। अर्ध करिए, इन 40 का आधा करिए, आधा करने के बाद क्या होता है, 20, 20 अर्थात 20। देखिए कैसे कैसे गोपियाँ इधर से उधर घुमा घुमा के मतलब बातें कहती हैं, जोड़ गाड़ के। कहा दिक्कत परदेसी की बात, मंदिर अरद अवधि बादी सब बदी, हमसो हरि आहार चली जात। देखिए श्री कृष्ण कह के गए थे कि मैं 15 दिन के अंदर लौट कर आऊँगा, लेकिन लौट कर नहीं आए। श्री कृष्ण बोले थे कि मैं 15 दिन में मथुरा से लौट आऊँगा, लेकिन अवधि निश्चित हो गई, पूरी हो गई, समाप्त हो गई, लेकिन आज तक वो अभी तक आए नहीं आए। 15 पखवाड़ा चला गया, पूरा महीना चला गया, लेकिन फिर भी अभी वो लौट कर नहीं आए। अतः उनकी प्रतीक्षा में ये लोग बहुत व्यथित हैं, व्याकुल हैं, और अपनी व्यथा या व्याकुलता को व्यक्त करते हुए क्या कहती हैं। देखिए अपनी व्यथा का यानी अपनी विरह व्यथा का वर्णन करती हुए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम हमसे उस परदेसी यानी श्री कृष्ण की बात क्यों करते हो, श्री कृष्ण की बात क्यों कहते हो, क्यों कहते हो। वे मंदिर अरद अवधि बदी हमसो हरि आहार चली जा, वे हमसे एक पश्चाताप 15 दिन में आने का वचन देकर गए थे, वे हमसे 15 दिन में आने का वचन देकर गए थे कि मैं 15 दिन में वापस आ जाऊंगा, किंतु अब तो पूरा एक महीना बीत गया, पूरा एक मास यानी एक महीना बीत गया है। शशि रुपु बरस सूर्य रुपु जुगबर हर रुपु की यूं भाग। श्री कृष्ण के वियोग में, श्री कृष्ण के वियोग में हमारे वर्ष, हमारे दिन वर्ष के समान, क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में हमारे दिन जो है वह वर्ष के समान, और रात्रि युग के समान, युगों के समान लगती है, बीत रही, अर्थात दिन वर्ष के समान लंबे और रातें जो है वह युगों के समान लंबी प्रतीत होती हैं। इतना हो गया, यानी दिन लगता है साल हो गया, और रात्रि जो है लगता है युगों बीत गया, इतना लग रहा है बाप रे। देखिए माघ पंचक लय चौको सावरी अतय अगुलाल, क्या करें, अब तो इन्हें व्यतीत करना कठिन करें, अब तो समय काटना कठिन हो रहा है, ऊपर से कामदेव हम पर घात लगाए। मघ पंचक लय गति सावरो शशि रुपु बरस, शशि रुपु बरस सूर्य रिपु जुगबर हरि रिपु की घात। हरि रिपु मतलब शंकर का दुश्मन कामदेव, ऊपर से यह कामदेव हम पर घात लगाए बैठे, अर्थात काम से हम लोग पीड़ित हैं।
ये मग पंचक लय गयो सावरो, मग पंचक ले गए सावरो तातो अकी औलाद। क्या श्री कृष्ण तो हमारा हृदय, श्री कृष्ण तो हमारा हृदय भी अपने साथ ले गए, श्री कृष्ण तो हमारा हृदय भी अपने साथ ले गए, इसलिए हम और अत्यधिक व्याकुल हैं। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी। अब तो श्री कृष्ण के वियोग में विष खाकर मरने के अतिरिक्त और कोई उपाय हमारे पास नहीं बचा है या नहीं शेष है। गोपियाँ क्या कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं कि अब हमारा मन करता है कि अब नखत वेद ग्रह जोड़ी, यानी नक्षत्र को, वेद को, ग्रह को जोड़े और उसका आधा करें, यानी नखत 27, 4, 31, 9, 40, यानी इन सबको जोड़कर फिर उसका आधा करें। आधा करने के बाद जो प्राप्त होता है 20 अर्थात विष, उसको खाकर हम अपने प्राण त्याग दें। सूरदास बस भई विरह के कर मीजे पछतावी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव हम तो अब विरह के वश में हो गए हैं, हाथ मल मल कर अब पछता रही हैं, हाथ मल मल कर अब हम लोग पछता रही कि हमने उनसे प्रेम क्यों किया, हमने उनसे प्रेम क्यों किया। देखिए इसको एक बार फिर से और समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा भी है। देखिए, कहा कि तत्व परदेसी की बात, मंदिर अरद अवधि बदी हमसो हरि आहार चली जात। शशि रिपु बरस सूर्य रिपु जुग भर, हरि रिपु कीनो घात। गोपियाँ उद्धव जी से अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि तुम हमसे उस परदेसी की बात क्यों कहते हो, तुम हमसे उस परदेसी की बात क्यों कहते हो। वे एक पक्ष अर्थात 15 दिन में आने का वचन देकर हमसे गए थे और कहे थे कि हम 15 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन 1 महीना बीत गया है, अभी तक श्री कृष्ण आए नहीं हैं। श्री कृष्ण के वियोग में हमारे दिन वर्ष के समान, क्या कह रहे हैं, क्या कह, शशि रूपी बरस सूर्य रूपु जुग भर हरि रूपु कीनो घात। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में हमारे दिन वर्ष के समान और रात्रि युगों के समान बीत रही, अर्थात दिन वर्ष के समान लंबे और रात्रि युगों के समान प्रतीत हो रही है। अब तो इन्हें इस समय को काटना कठिन हो रहा है, इस समय को व्यतीत करना कठिन हो रहा है। ऊपर से कामदेव हम पर घात लगाए बैठा हुआ है, अर्थात हम काम से पीड़ित हैं न। देखिए आगे, मग पंचक ले गए सावरो ताते अति लघुलात। मग पंचक अभी बताया, माघ महीने का 5वां नक्षत्र यानी चित्रा यानी चित्त यानी हृदय। क्या करेंगे, श्री कृष्ण तो हमारा हृदय भी अपने साथ ले गए, श्री कृष्ण तो हमारा हृदय भी अपने साथ ले गए हैं, इसलिए हम अत्यधिक व्याकुल हैं, इसलिए हम अत्यधिक व्याकुल हैं। नखत वेद, अब तो हमारा मन करता है कि हम विष खाकर अपने प्राण को त्याग दें। क्या करेंगे, गोपियाँ कहती हैं, अब तो श्री कृष्ण के वियोग में हमारा मन करता है कि नक्षत्र वेद ग्रह जोड़ी, नक्षत्र वेद और ग्रह को जोड़कर उसका आधा करने के बाद जो प्राप्त होता है, जोड़ते हैं तो 40 होता है, और प्राप्त करने के बाद जो प्राप्त होता है अर्थात 20 अर्थात विष को खाकर हम अपने प्राणों को त्याग दें, अपने प्राणों को त्याग दें। इसके अलावा कोई उपाय हमारे पास नहीं रह गया है। ये सूरदास जी कहते हैं, आगे क्या कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, सूरदास बस भई बिना के कार्य निंजे पछतात। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव हम विरह के पक्ष में, क्या कहते हैं, हम विरह के वश में हो गए हैं, विरह के वश में हो गए हैं, हाथ मल मल कर पछताए। अब तो हम हाथ मल मल कर पछता रहे हैं कि हमने उससे अर्थात श्री कृष्ण से प्रेम क्यों किया, हमने उनसे अर्थात श्री कृष्ण से प्रेम क्यों किया। तो ये था भ्रमर गीत। 3 भ्रमर गीत आज हम लोगों ने पढ़े, बाकी भ्रमर गीत कल पढ़ेंगे। पहले ही बताया था आपको, इसमें जो विनय था, वात्सल्य था, जो भी इधर दिया गया है क्वेश्चन आंसर, संदर्भ प्रसंग, व्याख्या लिखने के लिए सब पदांश में इधर आप लोग करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, कॉपी बनाते रहिए। ये दोबारा आपको बताया नहीं जाएगा, पढ़ाया नहीं जाएगा स्कूल खुलने के बाद, इसलिए आप नोट्स जरूर बनाइए, कॉपी में लिखने का प्रयास करिए सारी चीज़ें। ठीक, आज के लिए इतना ही, अब आप बाकी नेक्स्ट डे।